चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने एक तरीका बताया था और उस तरीका में लगभग 4 तरीका या 5 तरीका मैंने बताया कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो आप उसका आंसर कैसे कैसे निकालेंगे या उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टॉपिक का और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम दूसरे टाइप में रखे हुए हैं। यानी ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे कि आपके जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन है उसमें दिया गया है और वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों से जब कहा जाता है, मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद जो दिया गया है 2x माइनस 10 यानी 2x माइनस 10 ये दिया गया है बहुपद, और आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप 2x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करें। तो जब भी शून्यक की बात आती है, बच्चे जानते हैं शून्यक का मतलब क्या होता है। जो बहुपद या जो समीकरण दिया गया होगा उस बहुपद और समीकरण में जो चर राशि होती है, जैसे यहाँ चर राशि x है तो शून्य का मतलब हुआ x का मान। बच्चे जानते हैं कि ये रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है, तो जब रैखिक बहुपद है यानी इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है तो इसको शून्य भी 1 होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये भी जानते हैं कि बहुपद का शून्यक नहीं होता है, शून्यक किसका होता है, समीकरण का। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को समीकरण के फॉर्म में पहले चेंज कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस 10 और इसको समीकरण बना देंगे। जब इसको हल करेंगे तो आप रोकिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 2x और ये 10 उधर जाकर के प्लस 10 होगा, यहाँ से x का मान आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 5। तो आप बोलेंगे कि 2x माइनस 10 का शून्यक कितना है, 5 है यानी 5 है, क्योंकि x का मान क्या आता है, 5 आ रहा है। और x के मान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्यक, या उसी को बोलते हैं मूल, या उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जीरोज भी बोला जाता है, रूट्स भी बोला जाता है। तो बच्चों को ध्यान में रखना है, कहा जाए 2x माइनस 10 का शून्य के ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण बना करके और हल करेंगे, x का जो मान होगा वही उसका शून्यक होगा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से कहा जाता है कि x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य के ज्ञात करो, तो फिर क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे देखिए हम करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो फिर इसको जो है समीकरण बनाएंगे। तो आप लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 9 होगा, x का मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में रूट अंडर 9, हल करेंगे तो ये प्लस माइनस में 3 आएगा। तो कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मूल होंगे, यानी x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा +3 और एक होगा -3। यानी यहाँ से जब आप x का मान लिखेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक x होगा जो प्लस में 3 होगा और एक x का मान आएगा माइनस में 3, इसीलिए हम +-3 भी लिखते हैं। बच्चों से अगर कह दिया जाता है कि आप इसका शून्यक ज्ञात करो, देखिए ये बहुपद द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है, तो बच्चों को अगर इस टाइप से शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है या इस टाइप के बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे द्विघात समीकरण को हल करना जानते हैं। हम यहाँ से द्विघात समीकरण को यानी x स्क्वायर का जो यहाँ गुणांक है 1, इसमें और इसमें गुना करते हैं, फिर उसके बाद जो उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, फिर बीच वाला टर्म पुगाते हैं, ये सभी चीजें आपको बताई गई है। यानी इसको हम हल कर देंगे और हल करने के बाद जो आंसर आएगा, x का मान जो आएगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे कि देखिए हम इसको हटाते हैं और फिर आपको बताया जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अभी करने जा रहा हूं। हाँ बच्चे देखेंगे, ये जो एक लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन कहा जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य के ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद है और शून्य के जब कहा जाता है तो उस बहुपद को हमें क्या बनाना रहता है, समीकरण। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ समीकरण बनाया। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप द्विघात समीकरण को हल करना जानते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ जो गुणांक है 1 और यहाँ 1 गुना किया, फिर उसके बाद में ऐसे तोड़ा, जो कि आप जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। फिर यहाँ तक मैंने आया कॉमन छाटा, कॉमन छाटने के बाद जो है मैंने इसको हल किया, ये दोनों सेम आ रहा है, इसका x का मान आया -1। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका जो शून्यक दिया गया है वो कितना है, -1, यानी दोनों शून्यक इसका क्या है, सेम है। तो बच्चों को ध्यान में ये रखना है कि जब आपको बहुपद दिया जाता है तो शून्यक पूछा जाता है, तो शून्यक का मतलब होता है कि जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि के मान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो बच्चों को अगर क्या बोलता है, यानी कहने का मतलब बहुपद दिया गया तो आप शून्यक निकाल सकते हैं, या समीकरण दिया जाए तब भी शून्यक निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके उल्टा क्वेश्चन होता है, जैसे आपको बहुपद दिया गया शून्यक निकालना है,
अब करेगा क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुपद दे दिया जाएगा और बहुपद देने के बाद उसका एक शून्यक दे दिया जाएगा और दूसरा शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो उसको हम कैसे हल करेंगे इसको देखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बी में मैंने बताया दूसरा का दूसरा ऑप्शन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कहेगा बहुपद इतना का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, यानी ये बहुपद है द्विघात बहुपद। आप जानते हैं कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक में एक शून्यक दे रखा है जिसका मान कितना है 2, और आपसे पूछ रहा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, x का 2 मान आएगा, जिसमें एक तो हो गया 2, तो दूसरा क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो शून्य के क्या अर्थ क्या होता है, x का मान। तो इस तरीके को क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या है कि लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का एक शून्यक दिया गया है तो x का मान, ये 2 कौन होगा, x का मान, क्योंकि एक शून्यक है तो लिखेंगे x बराबर 2, क्योंकि शून्य किसी को तो आप बोल रहे हो। तो इस क्वेश्चन के लिए वही होता है कि जैसे कहा गया कि इस बहुपद का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, तो आप इसका एक शून्यक यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 2। यानी जिस तरीके से आप इसको हल करते यहाँ आ रहे हैं, अब इसको हल करते हुए ऐसे चलना है, थोड़ा सा देखिएगा इसमें। तो कहा गया कि बहुपद इतना का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या है, तो शून्यक का मतलब होता है x का मान, तो मैंने लिखा x बराबर 2। अब इस x को इधर लिख लिया तो लिखेंगे x, इसको 2 को इधर भेजिए, तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये बन गया एक द्विघात यानी रैखिक बहु समीकरण, इसको हम बहुपद के रूप में ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए शून्यक दे दिया गया, यहां से मैंने समीकरण बनाया, समीकरण से बहुपद बनाया। अब इसी बहुपद से क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है ना, इसको हम भाग करते हैं। देखिए कैसे भाग करते हैं, देखिए तो मैंने किया क्या, इसमें मैंने ये किया कि कह रहा है कि बहुपद इतना का एक शून्यक इतना है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इस शून्यक को यानी जो x का मान दिया गया है 2, मैंने लिखा x बराबर 2, क्योंकि इसका शून्यक है 2, तो x बराबर 2। फिर मैंने 2 को इधर लिया बराबर के इस साइड में, तो माइनस में 2 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को मैंने बहुपद बनाया तो यहाँ से इसको गायब कर दिया, 0 को और बराबर को गायब कर दिया, ठीक है ना, तो ये बन गया यहाँ ये। अब इसमें इससे जो है इसमें मैंने भाग कर दिया इस तरीके से जैसे कि भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद आप देख रहे हैं कि शेष फल का मान क्या आ रहा है 0, और भाग फल का मान कितना आ रहा है x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 जो भाग का मान यानी भाग फल का मान आया, इसी भाग फल के मान को जब हम हल करेंगे तो वहां से जो x का मान आएगा वो दूसरा शून्यक होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये x माइनस 2 से ये जो बहुपद दिया गया इसमें भाग किया, भाग करने के बाद शेष फल का मान 0 आ गया, लेकिन यहाँ कुछ भागफल आया, तो ये भागफल को जब हम हल करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ भागफल x प्लस 1 है, लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी x का मान हो गया माइनस 1, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा ये। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक का मान क्या होगा, तब बोल सकते हैं माइनस 1। अर्थात इस बहुपद के 2 शून्यक है, कौन कौन, एक शून्यक है 2 और दूसरा शून्यक क्या है माइनस 1, तब बोल सकते हैं कि अन्य शून्यक या दूसरा शून्यक, तो लिखेंगे दूसरा शून्यक जो होगा क्या होगा -1, दूसरा शून्यक का मान क्या होगा -1। तो बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो जो शून्यक का मान देगा उसको x के बराबर करके समीकरण बना लेंगे, समीकरण को बहुपद के रूप में लिख करके, और जो बहुपद दिया गया होगा उसको जो है हम px मान लेंगे, और ये बहुपद जो बनेगा उसको gx मान लेंगे, भाग करेंगे, वहां से जो qx यानी भागफल मिलेगा उस भागफल को पुनः समीकरण बना करके हल कर देंगे, और वहां से जो x का मान होगा वो बचा हुआ शून्यक होगा। कोई दिक्कत, लिख लीजिए।